हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ। और ये हमारी जो प्रश्नोत्तरी है यूपीजीडीसी परीक्षा को केंद्रित करते हुए शुरू की गई है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनुवाद। जो हमारी प्रश्नावली रहेगी वह अनुवाद से है। अनुवाद से संबंधित हम एक प्रश्नावली पिछली वीडियो में करा चुके हैं और आज बात करते हैं फिर से। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। आज की प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेज का उज्जट ग्राम नाम से अनुवाद किया। शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन के निबंधों का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया। प्रेमचंद ने गर्ल्स वर्दी के नाटकों का अनुवाद हड़ताल और चांदी की डिबिया नाम से किया। आज्ञे ने गोदान का अंग्रेजी अनुवाद किया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। विकल्प आपके समक्ष है। एक आपके समक्ष विकल्प है, केवल 4 सही है। सॉरी, गलत बताना है, असत्य बताना है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। केवल 4 गलत है। दो और 4 गलत है। 1 और 3 गलत है, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेज का उज्जड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया है, ये बात सही है। शुक्ल ने एडिसन के निबंधों का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया, ये बात भी सही है। प्रेमचंद ने गर्ल्स वर्दी के नाटकों का अनुवाद हड़ताल और चांदी की डिबिया नाम से किया। किस नाम से किया? हड़ताल और चांदी की डिबिया। आज्ञे ने गोदान का अंग्रेजी अनुवाद किया। गोदान का अंग्रेजी अनुवाद यहाँ आप देखेंगे जयरतन और पी लाल ने किया। किसने किया? जयरतन और पी लाल ने। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं कि गोदान किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का उपन्यास है, 1936 में लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि गलत पूछा है तो 4 गलत है। विकल्प हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में मिलान करना है आपको। मिलान करते समय आपको बताना है अनुवादक और उसकी कृति। भारतेंदु, विसर्जन, निराला, कपूर मंजरी, बच्चन, युग्म, टांके राघव, किंग लियर। आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। भारतेंदु ने किसका किया है? तो ध्यान दीजिए, भारतेंदु ने किया है कर्पूर मंजरी। ठीक है, इस कृति को कपूर मंजरी का भारतेंदु ने, निराला ने विसर्जन का किया, बच्चन सिंह ने युग्म का किया और रांगे राघव ने किंग लियर का किया। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि भारतेंदु के द्वारा कपूर मंजरी, निराला के द्वारा विसर्जन। यहाँ हमारा विकल्प ए बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी। ये मिलान के लिए भी यहाँ रचनाएं आ सकती हैं। बच्चन सिंह ने किसका किया? युग्म का, और रांगे राघव ने किंग लियर का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, हरिवंश राय बच्चन के अनुवादों के संदर्भ में सही तथ्यों का चयन करें। बच्चन ने शेक्सपियर की हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो का काव्य अनुवाद किया। बच्चन सिंह ने शेक्सपियर के एक सेकेंड, सही चल रहा है। बच्चन सिंह ने अनुवाद शेक्सपियर के हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो का काव्य अनुवाद किया। खयाम की मधुशाला उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद है। इन्होंने 64 रूसी कविताएं नाम से रूसी कवियों का अनुवाद किया। बच्चन ने डब्ल्यू.पी. यीट्स की कविताओं का भी हिंदी अनुवाद किया। अब आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ आपके समक्ष विकल्प आप देख रहे हैं, क्या क्या है? 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 4 सही है, सभी कथन सत्य हैं। तो बच्चन सिंह ने शेक्सपियर के हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो का अनुवाद किया, ये बात तो सही है। खयाम की मधुशाला उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद है, ये बात भी सही है। इन्होंने 64 रूसी कविताएं नाम से रूसी कवियों का अनुवाद किया, ये बात भी सही है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 3, 1 2 3 सही है। बाकी जो चौथा है, बच्चन ने डब्ल्यू बी येट्स की कविताओं का भी हिंदी अनुवाद किया, ये सही नहीं है।
उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, रांगे राघव के अनुवाद कार्य की विशेषताओं को पहचानें। रांगे राघव के अनुवाद कार्य क्या-क्या है? इन्होंने शेक्सपियर के लगभग 15 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। ये बात सच है। रांगे राघव ने शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया, लगभग 15 नाटकों का किया है। इनके अनुवादों में भारतीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन की प्रधानता है। मैकबेथ का अनुवाद इन्होंने खून का टीका नाम से किया। किस नाम से किया? खून का टीका। इन्होंने टॉलस्टॉय और गोर्की की रचनाओं का भी अनुवाद किया। ये सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। तो रांगे राघव के अनुवाद कार्य के जो बातें हैं, इन्होंने शेक्सपियर के लगभग 15 नाटकों का अनुवाद किया। इनके अनुवादों में भारतीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन की प्रधानता है। मैकबेथ का अनुवाद इन्होंने खून का टीका नाम से किया। इन्होंने टॉलस्टॉय और गोर्की की रचनाओं का भी अनुवाद किया है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कथन क्या हो जाएगा? डी सही, सभी सही हो जाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुवाद कर्म पर विचार कीजिए। निराला ने बंकिम चंद्र के उपन्यासों आनंद मठ, विष वृक्ष और कृष्णकांत का विल का अनुवाद किया। इन्होंने विवेकानंद की कृति राजयोग का संपादन और अनुवाद किया। निराला ने रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का भी खड़ी बोली में अनुवाद किया। उनके अनुवादों में मूल भाषा की आत्मा को सुरक्षित रखने का प्रयास दिखता है। निराला के द्वारा जो अनुवाद कार्य किया गया उसके संदर्भ में बताना है, तो निराला ने बंकिम चंद्र के उपन्यासों आनंद मठ, विष वृक्ष, कृष्णकांत का विल का अनुवाद किया है। ये बात सही है। इन्होंने विवेकानंद की कृति राजयोग का संपादन और अनुवाद किया। ये बात भी निराला के विषय में सत्य है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का भी खड़ी बोली में अनुवाद किया। इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद नहीं किया, इन्होंने इसका अनुवाद ब्रज भाषा में किया। किसमें किया? ब्रज भाषा में। ये ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद किया है, लेकिन खड़ी बोली में नहीं, ब्रज भाषा में। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा ये गलत है। उनके अनुवादों में मूल भाषा की आत्मा को सुरक्षित रखने का प्रयास दिखता है। इस तरीके से हमारा जो यहाँ उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। निराला ने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद नहीं किया है, बल्कि ये किया है कृष्णदास ने। किसने दिया? राय कृष्णदास ने। किसने किया? राय कृष्णदास। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुवाद कार्यों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं। विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद उन्होंने बंगाली भाषा से किया था। पाखंड विडंबन मूलतः कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का रूपांतरण है। भारतेंदु ने सत्य हरिश्चंद्र का अनुवाद मराठी भाषा से किया। यहाँ जो पहला कथन है, यहाँ सत्य ही बताने हैं। विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद उन्होंने बंगाली भाषा से किया, ये बात सही है। ठीक है। पाखंड विडंबन पाखंड विडंबन मूलतः कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है, ये बात भी सही है। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का रूपांतरण है, ये बात भी सही है। लेकिन भारतेंदु ने सत्य हरिश्चंद्र का अनुवाद मराठी भाषा से किया है। यहाँ ये सत्य हरिश्चंद्र क्षेमेश्वर के चंड कौशिक के आधार पर है। किसके है? क्षेमेश्वर के चंड कौशिक के आधार पर इसका अनुवाद किया गया है, मराठी भाषा से नहीं। तो हमारे यहाँ उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के अनुवाद कार्य। इन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद किया। गर्ल्सवर्दी के नाटकों का हड़ताल और न्याय नाम से रूपांतरण किया। सॉरी, मुंशी प्रेमचंद के अनुवाद कार्य बताने ही इन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद किया। गर्ल्सवर्दी के नाटकों का हड़ताल और न्याय नाम से अनुवाद किया। उन्होंने स्वयं के उपन्यासों का उर्दू से हिंदी में रूपांतरण किया। उन्होंने शेक्सपियर के सभी ट्रेजेडी नाटकों का अनुवाद किया। याद रखिए यहाँ शब्द जुड़ा है सभी, सभी का इन्होंने नहीं किया। ठीक है। तो टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद किया, ये बात सही है। गलस्वती के नाटकों का हड़ताल और न्याय नाम से अनुवाद किया, ये भी ठीक है। स्वयं के उपन्यासों का उर्दू से हिंदी में रूपांतरण किया, ये भी ठीक है। लेकिन इन्होंने शेक्सपियर के सभी ट्रेजेडी नाटकों का अनुवाद नहीं किया। इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही। मशीनी अनुवाद की सीमाओं पर विचार करना है। किसकी बात कर रहा है? मशीनी अनुवाद की बात कर रहा है। मशीन व्याकरणिक ढांचा तो बदल सकती है, लेकिन व्यंग्य नहीं समझती।
तो सही है। यह वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद के लिए अधिक उपयोगी है। गूगल ट्रांसलेट जैसे टूल्स ने मानव अनुवादक की आवश्यकता समाप्त कर दी है, समाप्त तो कभी नहीं हो सकती। ठीक है। मशीनी अनुवाद में सांस्कृतिक अर्थ का अभाव होता है। तो यहाँ आपको बताना है, इसकी सीमाओं पर विचार करना, और सीमाओं पर विचार करेंगे तो 1, 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि गूगल ट्रांसलेट जैसे टूल्स ने मानव अनुवादक की आवश्यकता समाप्त कर दी है, ये तो सही नहीं है। ठीक है। शुक्ल के अनुवाद कार्य के संदर्भ में बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अनुवाद कार्य किया है, उन्होंने एडिसन के निबंधों को कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया, सही है। हेकल का रिडल ऑफ द यूनिवर्स का विश्व प्रपंच नाम से अनुवाद किया। अ, इन्होंने लाइट ऑफ एशिया का खड़ी बोली में बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किया। यहाँ ये खड़ी बोली नहीं, ब्रज भाषा है। इनके अनुवादों में विषय की गहरी दार्शनिक समझ दिखाई देती है। यहाँ आपको सही बताना है, तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 3 सही नहीं, क्योंकि लाइट ऑफ एशिया का खड़ी बोली में नहीं, ब्रज भाषा में अनुवाद किया। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 आज का अंतिम प्रश्न है। मिलान करना है विदेशी कृतियां और हिंदी अनुवादक हैं। ओमार खयाम की रुबाइयां, मैथिली शरण गुप्त, लाइट ऑफ एशिया रामचंद्र शुक्ल, हरमिट श्रीधर पाठक, रूसी कविता हरिवंश राय बच्चन। ये चारों एक साथ सुमेलित है, ये इसी क्रम में सुमेलित भी है। ओमार खयाम की रुबाइयां, मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने इसका जो अनुवाद किया वो मधु कलश नाम से किया था। किस नाम से किया था? मधु कलश नाम से। लाइट ऑफ एशिया रामचंद्र शुक्ल ने किया, हरमिट श्रीधर पाठक, रूसी कविताएं हरिवंश राय बच्चन। हमारा उत्तर यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो ये थी आज की हमारी प्रश्नावली। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हमारा यूपीजीडीसी का पाठ्यक्रम है, उसमें अनुवाद की इकाई से अगली जो हमारी कक्षा होगी, उसमें हमारे प्रश्न अन्य किसी इकाई से होंगे। अब ये निर्धारित नहीं है, कल ही निर्धारित होगा जब आपके समक्ष प्रश्न होंगे। कल मिलते हैं फिर नई प्रश्नावली के साथ। तब तक सब अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।